नमस्कार, खबरफास्ट के फेसबुक पेज पे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहबाज खान। तो फेसबुक पेज पर आज लाइव में हम बात करेंगे एक बयान के बारे में जिसने पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी ने कोई बयान दिया हो जिसको लेकर विवाद ना हो और राजनीतिक के नुमाइंदे उसमें ना कूदे हों। और सबसे बड़ी बात है, इस देश में हिंदू मुसलमान को लेकर लगातार बयान दिए जाते रहे, उस पर चर्चा होती रही है, विरोध हुआ है, तमाम चीजें देखी हमने, प्रदर्शन भी होते हुए नजर आए। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली आरएसएस के मोहन भागवत के बारे में। जी हां, अभी उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है जिसको लेकर देश भर में जो राजनीतिक के नुमाइंदे हैं और मुस्लिम जो पक्ष रखने की बात करते हैं और अपने आप को बताते हैं ऐसे कि हम मुस्लिम के पक्षधार हैं, वो भी इसमें बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है वो सब बयान, उससे पहले सबसे पहले नजर डालते हैं कि आरएसएस के मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि बयान है एज इट इज। हमारे जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि बयान उन्होंने क्या दिया है, कोट टू कोट मैं आपको बताता हूं। दरअसल सरसंघचालक भागवत ने कहा था कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान बना रहे, सीधी सी बात है। इससे आज भारत में जो मुसलमान हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं है। वह हैं, रहना चाहते हैं रहें, पूर्वज के पास वापस आना चाहते हैं आए, उनके मन पर है। उन्होंने कहा था कि इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बने, ये छोड़ना पड़ेगा और किसी को भी छोड़ना पड़ेगा। इसके साथ ही भागवत ने कहा था कि ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है उसे भी ये भाव छोड़ना पड़ेगा, कम्युनिस्ट है उनको भी छोड़ना पड़ेगा। यानी कि मोटे तौर पर उन्होंने कहा कि हम बड़े हैं, ये मानसिकता नहीं रखनी है, क्योंकि उन्होंने तमाम जो चीज़ें हैं पहले की वो गिनवाई हैं। अब ऐसा अमूमन होता नहीं है कि भागवत बयान दे उस पर प्रतिक्रिया न आए, क्योंकि पहले भी लगातार वो ऐसे कई बयान दे चुके हैं जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस की बात कर ले और खास तौर पर ओवैसी को भी यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बयान आया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओवैसी ने दरअसल ये कहा है कि मोहन भागवत ने जो बयान दिया था मुसलमानों को कि हम बड़े का भाव छोड़ना होगा, भागवत के इस बयान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर बयानबाजी के तौर पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की परमिशन देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं, यानी कि उन्होंने उनसे सवाल किया है। और हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा है, उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की। हम यहाँ अपने विश्वास को समयोजित करने या नागपुर में कथित ब्रह्मचारियों के समूह को खुश करने के लिए नहीं आए हैं। अब क्या होता है कि अब किसी ने बयान दिया है तो उसमें सिर्फ एक पार्टी तो कूदेगी नहीं, कांग्रेस भी सीधे तौर पर, जिस तरीके से हम समय समय पर तस्वीरें देख रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रिया आई है। और अब कांग्रेस की तरफ से अगर बात करते हैं तो उस पर भी जिक्र करेंगे, लेकिन सपा नेता कपिल सिब्बल का मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि पहले वो कांग्रेस में थे, अब उन्होंने सपा का दामन थाम लिया है। तो सपा नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि उन पर कटाक्ष किया है, यानी कि मोहन भागवत के बयान पर। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहना चाहिए, मगर इंसान को भी इंसान ही रहना चाहिए। उनके कहने का मतलब था कि इंसान को किसी जाति, धर्म, मजहब में नहीं बांटना चाहिए। और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू हमारी पहचान है, राष्ट्रीयता और सबको आपके मानने और साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है। तो हम देखते हैं कि समय समय पर ऐसे बयान आते हैं, लेकिन अहम ये हो जाता है इसमें कि अगर ऐसा बयान आता है तो उसमें लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इस बयान के पीछे की वजह क्या है। देखिए, सबसे ज्यादा जो अहम है और इम्पोर्टेंट है वो है कि इस साल जो है 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और हमने देखा है कि कहीं कहीं कई दलों को फायदा होता हुआ नजर आया है। अगर ऐसे बयान आते हुए नजर आते हैं तो ये देखने वाली बात होगी कि 9 राज्यों में किस तरीके से इस बयान को देखा जाता है। और क्षेत्रीय दलों की बात करें, राष्ट्रीय दलों की बात करें, वैसे तो 2 ही राष्ट्रीय दल हैं, अब कांग्रेस हो गई और बीजेपी हो गई, लेकिन केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय दल होने का दावा ठोकती हुई नजर आ रही। तो क्या वो इस बयान को भुना पाते हैं या नहीं, क्योंकि चुनाव जब भी नजदीक होते हैं हमने देखा कि ऐसे बयान अक्सर सामने आते हैं। हमने देखा दिल्ली में एनआरसी को लेकर सीए को लेकर लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे थे और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। तमाम दल जो हैं उनका संगठन बनता हुआ नजर आ रहा था, कई संगठन भी बने थे और वो पक्ष रखते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि जो बाद में तस्वीर है उस पर एनआरसी पर रोक लगती हुई भी नजर आ रही थी। अब देखना यह है कि मोहन भागवत के इस बयान का
देश भर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कितनी चर्चाएं होती हैं और आप क्या समझते हैं मोहन भागवत के इस बयान को लेकर, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप फेसबुक पर कमेंट करिए और यूट्यूब पर हमें कमेंट करिए और यूट्यूब का जो चैनल है हमारा उसे सब्सक्राइब कीजिए। सैटेलाइट पर है हम और डिजिटल पे जितना ज़्यादा हो सके हमारी वीडियो को शेयर करें, साझा करें और अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।